मौलाना साहब, आखिर क्या वजह है कि लोग खामोश हैं? लोग उसी टाइम पे जाग जाएंगे जब उनकी औरत बेटी के साथ ये मामला हो जाएगा। मौलाना साहब, मैं एक बात जानता हूँ बिलाल साहब, अगर कोई बंदा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो, हमें कोई रॉड से मारता है, स्टिक से मारता है, लकड़ी से मारता है, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। एक नाजुक सी लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, इमेजिन कीजिए ना, आपकी मेरी छोटी बहन की तरह, आपकी मेरी बेटी की तरह, उसके नाजुक जगह में रॉड डाली जा रही है, रॉड से मारा जा रहा है उसे। ये दरिंदे किस्म के लोग हैं, ये जानवर किस्म के लोग हैं, इनको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती है। आप ये सोचो 10 लोग कैसे एक बच्ची के साथ में गलत काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज बिलाल भाई के ऑफिस में। और अकबर भाई खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, खैरियत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर से वही मामलात, फिर से वही कहानी कि राबिया का मसला अभी हल हुआ भी नहीं था कि और 3-4 लड़कियों की रेप होने की खबर मौसूल हुई। और मैं सच कहूँ तो मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैं इन वाक़यात को ना कहीं पढ़ता था, मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करने वाला बंदा था। आपकी वजह से, बिलाल भाई की वजह से उस दिन मुझे कुछ नॉलेज हुआ, तो मेरा दिल मचला कि कुछ मैं भी एक्टिव रहूं और इस तरह की खबरों को पढूं। तो एक हफ्ते में लगभग मैंने पढ़ा है कि 3 से 4 लड़कियों का रेप हो चुका, और इतनी बेदर्दी से उनका रेप हो चुका है कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बिलाल भाई, 14 साल की बच्ची जिसको देखकर हमें बेटी वाली फीलिंग आती है, जिसको देखकर हमें ये कहने का दिल करता है कि ये मेरी बेटी है। 30-30 साल के नौजवान, 25-25 साल के नौजवान पकड़ते हैं और 10-10 लोग 14 साल की लड़की पर हावी हो जाते। 2 दिन पहले का वाकया, 6 साल की बच्ची, क्या खता थी उसकी, उसने ऐसी क्या गलती की, पकड़कर उसको लेकर चले गए वो लोग और उसका रेप करके उसको सड़क पर फेंक दिया गया। आप उस दिन बिलाल भाई बता रहे थे मुझे कि कानून बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये मामलात रुकेंगे। और मौलाना अकबर भाई, मैं और बिलाल भाई इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि सऊदी अरबिया वाला कानून अगर हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तानी सरकार इधर लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बोलते हैं बिलाल भाई? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि अभी ना अकबर भाई, आप सही बोल रहे हो कि हम लोग बात कर रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं गिर रहा है। और ये सिर्फ इसी चीज़ का मामला नहीं है, इसको बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि घर ऑफिस, घर ऑफिस, अगर हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर हमको ना घर की फिक्र होगी, ना हमको ऑफिस की फिक्र होगी। हमको अपनी बेटी प्यारी होगी और हम अपनी बेटी के लिए रोड पे आ जाएंगे, और जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी उतनी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी आवाज़ उठाएंगे। तो हमें ये दर्द महसूस करना होगा कि बेटी किसी की भी हो, बेटी कहीं की भी हो, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो हमें महसूस करना होगा कि उसकी तकलीफ हमें हो रही है। हमको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम अगर जालिमों का साथ देंगे खामोश रह के, तो हम भी उनके लिस्ट में आ जाएंगे। हमें मजलूमों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ इंसाफ की लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा, और जितनी कोशिश हो सके हमसे, हमको उतनी कोशिश करनी होगी ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिले। ये गली के कुत्ते, ये दरिंदे घूम रहे हैं, इनको डर नहीं है। अभी इन्होंने कहा, मौलाना साहब ने, कि अगर अरब में जो कानून है या जहाँ पे इसकी जो सज़ा है, जिना की जो सज़ा है, रेप की जो सज़ा है, वो सज़ा है मौत।
अगर यहाँ पे ये कानून लगा दिया जाए, इससे पहले भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लीडरों ने, इंडिया के लीडरों ने कहा है कि एक सख्त कानून बनाया जाए। तो और अभी तो कानून पे कानून बन रहे हैं, हर एक के कानून बन रहे हैं, नए नए कानून आ रहे हैं। तो बेटी जो है ये भी हमारे देश का एक हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर इस पे कोई कानून बन गया रेप पे, तो ये भी हमारे देश के हित के लिए ही कानून बनेगा, देश की तरक्की के लिए ही कानून बनेगा। एक लड़की, एक औरत अच्छी तरीके से अपने घर से बाहर जा सकती है और आ सकती है, और किसी को भी उसका खौफ नहीं होगा। क्योंकि ये जो दरिंदे किस्म के लोग हैं, जो जानवर किस्म के लोग हैं, जो अपनी हवस बुझाने के लिए किसी को भी पकड़ लेते हैं, ना उम्र देखते हैं, ना ये देखते हैं कि वो बूढ़ी है, ना ये देखते हैं कि वो बच्ची है, और उसके साथ में गलत काम कर देते हैं। तो अगर उनके साथ में फौरन ऐसी सजा सुना दी गई, तो इनके जैसे जो 10 करने वाले होंगे तो वो भी पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और फिर इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी। लड़की छेड़ना तो बात दूर की बात है, रेप करना तो दूर की बात है, ये जब घर से निकलेंगे तो सोचेंगे कि हम बुर्का पहन के निकलें, हम अपने आप को बचाएं लड़कियों से। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी के साथ में हम गलत कर दें और हमारा भी गला काट दिया जाए। ये अगर कानून आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं, अरब में सुनने को नहीं मिलता है कि वहां रेप हुआ है, किसी को पकड़ के उठा के लेके चले गए, खबर ही नहीं आती। कई साल गुजर जाते हैं तब जाके खबर आती है कि आज यहाँ पे अरब में हो गया है, और होने के बाद आधे घंटे के बाद जिसने किया है वो पकड़ा गया और उसको सजा दे दी गई। इतना सख्त कानून है। तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लॉ बनाए, जो मैं पहले कह रहा था वो आज भी कह रहा हूं अकबर भाई, मौलाना साहब, कि एक लॉ बनाए जिससे हमारी बेटियां महफूज हो सकें। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन के साथ, अच्छी तालीम के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ, वो उनको सिर्फ डिफेंस के कुछ तरीके बताएं, उनको इसकी भी तालीम दें, इसकी भी एजुकेशन दें, इसके बारे में भी उन्हें नॉलेज दें कि अगर कोई गली के कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं और आपको नोचना चाहें तो आप उनका काम कैसे तमाम कर सकोगे, आप अपनी डिफेंस कैसे कर सकोगे, आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकोगे। तो ये सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके डिफेंस के लिए उनको कुछ सिखाएं ऐसा। और इसी तरीके से मैं पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी दरखास्त करता हूं कि जिस तरीके से आप अपनी लड़कियों से कहते हो कि बुर्का पहनो, हिजाब करो, उसी तरीके से आप अपने लड़कों से भी कहो कि गली में चलने वाली हर एक लड़की आपके बाप की जागीर नहीं है। उसे गंदी नजर से ना देखो कि आपका दिल किया, किसी को उठा के लेके चले गए, गलत काम कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कितने तो होते हैं मार के छोड़ देते हैं, कितने तो होते हैं 15-15, 20-20 लोग एक के साथ करते हैं। क्या हाल होता होगा उस बच्ची के साथ में? अगर क्या उनके घर में बहन, बेटी, बीवी, मां नहीं रहती हैं? और कुरान में भी इस चीज का हुक्म दिया गया है। जो कुरान में पर्दे के ऊपर आयत है तो अल्लाह ताला कहते हैं, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन व कुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अबसारिहिन। क्या वहां सब सही है ना ये आयत? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अकबर भाई कि अपने मर्द मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचे करके रखें। पहला जो ऑर्डर है, पहला जो हुक्म है अपनी निगाहों की हिफाजत का, वो मर्दों से। उसके बाद दूसरी जो आयत है वो है औरतों के बारे में। आज हम औरतों को तलकीन करते हैं, औरतों को हुक्म देते हैं, लेकिन मर्दों को भूल जाते हैं। तो अगर हमारे मर्द अच्छे हो जाएंगे तो हमारी बेटियां महफूज हो जाएंगी, हमारी बहनें महफूज हो जाएंगी। और ये जो आवाज है, आवाज तो अकबर भाई हमको जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक उठानी पड़े। मौलाना साहब, आखिर क्या वजह है कि लोग खामोश? लोग उसी टाइम पे जाग जाएंगे जब उनकी औरत बेटी के साथ ये मामला हो जाएगा। मौलाना साहब, मैं एक बात जानता हूँ बिलाल साहब, अगर कोई बंदा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, आप इमेजिन कर सकते हो, हमें कोई रॉड से मारता है, स्टिक से मारता है, लकड़ी से मारता है, तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। एक नाजुक सी लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, इमेजिन कीजिए ना,
आपकी मेरी छोटी बहन की तरह, आपकी मेरी बेटी की तरह, उसके नाजुक जगह में रॉड डाली जा रही है, रॉड से मारा जा रहा है उसे। ये दरिंदे किस्म के लोग हैं, ये जानवर किस्म के लोग हैं, इनको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती है। आप ये सोचो 10 लोग कैसे एक बच्ची के साथ में गलत काम कर सकते हैं। फिर वो अपनी बेटियों के साथ किस तरह बैठकर खाना खाते होंगे। ये बहुत संजीदा मसला है। इसके बारे में गवर्नमेंट को फौरन कोई ना कोई ऐसी सजा सुनानी चाहिए, ऐसा लॉ पास करना चाहिए जिससे हमारी बच्चियां महफूज हो सके और हमें आवाज उठाते रहना चाहिए। अकबर भाई मौलाना साहब, मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कहूं? जी बिल्कुल कहिए। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये हम अपनी लड़कियों को सिखाएं, अपनी बहनों को सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप अपनी हिफाजत कर सको। मौलाना, एक चीज जो अंदर से मुझे हमेशा खाई जा रही है कि लड़कियां हिफाजत चाहती है अपनी, वो भी मर्दों से। एक जमाना वो था कि लड़कियां अपने बाप को आइडियल समझकर, रहनुमा समझकर दूसरे मर्दों में उनकी शक्लें देखा करती थी कि ये मेरे बाप की तरह है, ये मेरे भाई की तरह है, ये मेरे चचा की तरह है। खबरें आ रही है बिलाल भाई कि मामू ने ये मामला कर दिया, चाचा ने ये मामला कर दिया। तो अभी क्या कह सकते हैं, मतलब अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे हम लोगों को, हमारी हालतों को, और हम लोगों को अच्छी राह पर, सत्य राह पर चलने की हिदायत दे। आमीन आमीन। कि हम जो बिगड़ गए हैं, जो बिखर गए हैं, और जो हमने इंसानियती को भूला दिया है, इंसानियती को छोड़ दिया है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत सबके घर में पैदा नहीं हो रही है। बिल्कुल आपने सही बात की। तो हम लोगों को तो पहले इंसान बनना है। आज हम सब कुछ बन गए, बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन इंसान नहीं बन सके। और मुझे मतलब बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, इसकी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, उसकी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, लेकिन कहीं पे इंसानियत की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है। तो जो गाइडेंस हैं, जो हमारे गाइड करने वाले हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इंसान बनाए। इंजीनियर बनाओ, उसके साथ में आप इंसान बनाओ। डॉक्टर बनाओ, उसके साथ में आप इंसान बनाओ। इंसान बनेगा तो इंसान का दर्द समझेगा।